क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ें यहाँ लाता। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ अपडेट की, जो कि आपको ये पूरा वीडियो देखना ही चाहिए। और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, तो चिपक के रहिए पूरे वीडियो के साथ में, और हम मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है निकल के इथेरियम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इथेरियम, आपका और मेरा प्यारा इथेरियम, उसकी तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। न्यूयॉर्क के जो अटॉर्नी जनरल है वो इथेरियम को एज सिक्योरिटी प्रूफ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी प्रूफ करने वाले हैं। ये इस तरह से ही है जैसे कि शेयर मार्केट में जितने भी शेयर्स है किसी भी कंपनी के, वो एज ए सिक्योरिटी चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि बिटकॉइन इथेरियम एज ए कमोडिटी ट्रेड होते हैं। लेकिन अब से जो सेक है, यानी कि इसको एज ए सिक्योरिटी प्रूफ करने वाले हैं। और सिक्योरिटी प्रूफ करने के बाद में इनकी जो फाउंडिंग टीम है, डेवलपर टीम है, वो सारी की सारी जेल में भी जा सकती है। और ये करने के बाद में दोस्तों, इथेरियम का प्राइस क्रैश भी कर सकता है इन शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छी चीज़ रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर इथेरियम को एज ए सिक्योरिटी प्रूफ कर दिया जाता है, जैसे कि और किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, जैसे कि टाटा बिरला या रिलायंस के शेयर हैं, उसी तरह से शेयर्स इनको वो भी सिक्योरिटी होते हैं। और इनको भी, यानी कि इथेरियम को भी एज ए सिक्योरिटी कर दिया जाएगा, प्रूफ कर दिया जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा जा सकता है और इसकी लेजिटिमेसी बहुत ही बढ़िया हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बहुत बड़ी दिक्कत कर सकती है। इथेरियम का प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकता है। यहाँ पर ये चीज़ देखने लायक होगी कि इथेरियम, मैं भी मानता हूँ और आप लोग भी मानते हैं कि वो एक कमोडिटी है, उसको ट्रेड किया जा सकता है, सिक्योरिटी नहीं है। वो कोई शेयर मार्केट या स्टॉक की तरह कोई शेयर नहीं है दोस्तों। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि पहले ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम किया करता था, जिसमें आप माइन कर सकते थे, जैसे बिटकॉइन को माइन करते हैं। लेकिन अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ चुका है, तो आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं और इसको इथेरियम को अर्न कर सकते हैं। लेकिन पहले आप माइन कर सकते थे, तो सीधा सीधा सा ही ये कमोडिटी थी, न कि सिक्योरिटी। अब यहाँ पर जो विटालिक है या विटालिक की टीम डेवलपर्स हैं इथेरियम के, वो क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ें देने वाले हैं, वो जानना बहुत ही बढ़िया होगा। ये सब चीज़ें हमें भविष्य में पता चलेगी। लेकिन आपको एग्जांपल दूं, XRP आप जानते ही हैं, XRP के ऊपर भी लॉ सूट डाला था कि वो भी एक सिक्योरिटी है, कमोडिटी नहीं है। उसके बाद में XRP का आप हाल दे सकते हैं, पिछले 2 साल या 3 सालों से वो पूरी ठंडा बैठा हुआ है, पूरी तरह से ठंडी बैठी हुई XRP है। उसी तरह से इथेरियम में कुछ ऐसा ना हो, तो फिलहाल आप अपने आप को रोकिएगा इथेरियम को बाय करने से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सेक प्रूफ करने वाला है इथेरियम को एज ए सिक्योरिटी। हम इसको कमोडिटी मानते हैं, हम इसको एज ए कमोडिटी ट्रेड करते हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं कि वो किस तरह से लेके आते हैं सेक, और यहाँ पर जो डेवलपर टीम है वो किस तरह से अपने आप को बचाती है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी दोस्तों। दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है दोस्तों। यहाँ पर जो शिबा इनू की कम्युनिटी वाली है, शायद उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो प्लीज़ दिल संभाल के रखिएगा अपना, क्योंकि शिबा इनू बहुत ही मोस्ट ट्रेडेबल कॉइन है इंडियन मार्केट में। कि इंडिया में 70-80% लोग क्रिप्टो में शिबा इनू के ऊपर ही आए थे, और शिबा इनू के होल्डर्स है वो ऐसे ही आशा लगाए बैठे हैं कि इनकी ब्लॉकचेन आएगी, जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है वो आएगी। वो आशा 2 साल से चल रही है दोस्तों। वो अपना हार्ड फोक ही किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आई है कि शिबेरियम का हार्ड फोक चल रहा है फिलहाल 2 सालों से, पता नहीं इतना लंबा टाइम से चल रहा है। तो इनकी चेन में जो एक प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट था, उनकी चेन का नंबर भी ये मानिए 917 के लगभग, यानी 917 आ रहा है। और अभी जो शिबेरियम की बीटा चेन जो लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कि वो जो बीटा वाला फेज चल रहा है इनका, उसमें भी वो सेम नंबर ही आ रहा है दोस्तों। तो ये कैसे हो सकता है कि आप 2 साल से इसी चीज़ के ऊपर, मेन नेट के ऊपर लगे हुए हैं, और आप चेन नंबर भी चेंज नहीं कर सकते? ये इसी तरह से हो गया है जैसे कि आपका गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपका बना हुआ, वो सेम नंबर नहीं हो सकता है। किसी भी दूसरे इंसान का डीएल नंबर और आपका डीएल नंबर सेम नहीं हो सकता है। ये वैसे ही चीज़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फिशी लग रही हैं कि 2 साल से मेन नेट को लेके ये चला रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन ये इतने भी
अवेयर नहीं है कि अपनी चेन का नंबर भी चेंज कर सके, अपनी चेन को भी चेंज कर सके। तो ये किस तरह की ब्लॉकचेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो पूरी कोरी कोरी हवा लग रही है। अब यहाँ पर हो सकता है कि बड़े बड़े जो रिसर्चर्स होते हैं, जैसे कि ट्विटर पे बात करें, XPT बहुत बड़े रिसर्चर्स हैं, वो भी शायद इस टॉपिक को पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि शिबा इनू मोस्ट ट्रेडेबल कॉइन है और मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक भी है अगर बात करें इंटरनेट के ऊपर। तो हो सकता है वो पकड़े और उसके बाद में और भी चीज़ें, और भी इनकी परतें खुलें इनके स्कैम की या बहुत सारी चीज़ों की। तब हो सकता है कि पैनिक सेलिंग हो और वहाँ पर सारे के सारे कॉइन बेचे जाएं। तो इससे पहले आप अगर बाय करना चाह रहे हैं शिबारियम को तो रहने दीजिए, और अगर प्रॉफिट में है, आपने बाय कर रखा है, तो एक बार निकाल दीजिए फॉर द सेफ्टी रीजंस। अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई है, तो इनके डिस्कॉर्ड में ये जो कंप्लेंट डाली गई थी कि भाई आपकी चेन का नंबर सेम आ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो जो सतोशी है वो थोड़े चिड़े हुए बैठे थे और वहाँ पर उन्होंने ना इनको प्रॉपर जवाब नहीं, किसी को भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया है, और एक लंबा पुलिंदा सा बांधा है, लिखा है बस कि यहाँ पर मुझसे सब जल रहे हैं और मेरी जो सक्सेस है ऐसा है वैसा है, ये कॉइन बहुत बढ़िया जाएगा। मतलब वो ये गोलमोल बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दे रहे हैं ये। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो यहाँ पर आपको 9 वॉलेट्स का ट्रांजेक्शन चाहिएगा, 9 वॉलेट्स का कंफर्मेशन चाहिएगा कि किसी भी टोकन में या किसी भी चीज़ में ट्रांजेक्शन करने के लिए शिबा के थ्रू। तो यहाँ पर जो 9 वॉलेट्स हैं वो एक ही वॉलेट्स आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ऐसे नहीं है कि 9 ये अलग लिए, अगली ट्रांजेक्शन में 9 अलग लिए, अगली ट्रांजेक्शन में 9 अलग लिए, सेम वॉलेट आ रहे हैं। अब सेम वॉलेट तो वो मेरे भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं ही ओन कर रहा हूँ इन 9 वॉलेट्स को और उसके बाद मैं उनको ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। तो इससे तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है ही नहीं। सीधा सीधा अगर मैंने मेरे ही 9 वॉलेट है अलग नाम से, तो मेरे पास में मोस्ट सप्लाई भी है, मेरे पास में कंफर्मेशन की पावर भी है, तो फिर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वेग और फिशी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जाली और झूठी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं शिबा इनू को निकल के आई है, तो आप सतर्क रहिएगा इन्हीं सब चीज़ों से। अगर आप बाय करने वाले हैं इथेरियम या शिबा इनू को, तो प्लीज़ रुक जाइए, अभी क्लियर होने दीजिए। सारी वर्ड्स हैं, न्यूज़ हैं या सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसके बाद में कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ना है तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ट्रेडिंग सीखनी है तो फिर आपको इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आप क्या सोचते हैं शिबा इनू के बारे में, क्या जानना चाहते हैं, इथेरियम के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। क्रिप्टो फॉरएवर।